आप कत्ल-वत्ल की कहानियाँ तो ढेरों सारी सुने होंगे, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है, जिसे सुनने के लिए कलेजा होना चाहिए। अगर आपके पास कलेजा है, तो ये कहानी आपके लिए है। अगर आपके पास कलेजा नहीं है, तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। क्योंकि एक महिला के साथ कितना बर्बरता किया गया है इस कहानी में, अगर हम आगे बताएँ, तो यकीन मानिए आपका कलेजा फट जाएगा। जिसमें पहले महिला का हाथ-पाँव बाँधा जाता है, उसके बाद फिर उसको पानी में डुबोया जाता है और उसे तब तक डुबोया जाता है जब तक कि वो मर ना जाए। और जब वो मरने के बाद उसका शरीर ऊपर आ जाता है, तो उसके शरीर को निकाल कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसके बाद सिर को धड़ से अलग किया जाता है और उसके चेहरे पर, उसके होठों पर एक छोटा-सा तिल था, उसे भी सबूत के तौर पर उसे नोच लिया गया कि कोई सबूत बाकी ना रह जाए। और तब भी मन नहीं भरा, तो उस लड़की का बाल जो था उसे भी ट्रिमर से, जो एयर ट्रिमर होता है, उसे चलाकर उस बाल को भी हटा दिया गया। मतलब सबूत को पूरा छुपाने का पूरा प्रयास किया गया था। और उसके बाद फिर उस लड़की का पूरा जो शरीर काटा था उसको एक जगह इकट्ठा करके और एक सूटकेस में पैक करता है और उसके बाद मुंबई के वसई इलाका, वही गांव, एक बीच पड़ता है, उस बीच के पास जाकर ये फेंक देता है और उसके बाद वो वहां से चला आता है। 26 जुलाई साल 2021 वसई महाराष्ट्र भुईगांव बीच पर एक बेग सामने मिलता है और कीचड़ के सामने वो बेग मिलता है। उसके बाद प्रशासन को सूचना दिया जाता है कि इस जगह पर एक बेग मिला है और उसके बाद प्रशासन वहां पर पहुंचती है, पुलिस। और उसके बाद देखते ही उनको ये लगा कि इसमें जरूर कुछ खेला, क्योंकि सुनसान जगह पर अगर बेग पड़ा हो तो पुलिस तो खैर, उनका तो काम ही है शक करना, और उनका शक भी सही निकला। और जब उस बेग को खोला गया तो उसमें लड़की का एक लाश था और किसी को ये पता ही नहीं है कि किसका है। अब पुलिस इस केस को कत्ल के नज़रिए से देख रही थी। उसके बाद फिर वो सारे एविडेंस को कलेक्ट किया गया, जैसे कपड़े हो गए, बेग हो गया, फिर लड़की का शरीर हो गया, उसके बाद फ़ोटो क्लिक किया गया था। और ये फ़ोटो क्लिक करके पोस्टर लगाकर ये पुलिस अब काम कर रही है कि हर जगह पोस्टर लगवा रही है, ताकि इसे कोई पहचानता होगा तो मेरे पास आकर संपर्क करे। इसी बीच हफ्ते बीते, महीने बीते, साल बीते, लेकिन कोई सुराग नहीं, कोई पता नहीं। उस कातिल तक तो दूर की बात है, घर वालों तक का पता नहीं कि वो, उसके घर वाले कौन है। इसी बीच ये केस रहस्यमय बनते जा रही थी, लेकिन 1 साल बाद एक शख्स थाने पहुंचता है, उसके बाद कहानी पूरी की पूरी बदल जाती है। उधर पुलिस लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट को एक जगह, सुरक्षित जगह पर रख देते हैं, ताकि बाद में ये काम आ सके। बाद में पुलिस वाले मिलकर उस लड़की के अंतिम संस्कार कर देते हैं। बाद में पता चलता है उस लड़की का नाम सानिया शेख है, उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। उनके चाचा चाची ही मिलकर पाल पोस कर उनको बड़ा किए थे। उसके बाद जब वो बड़ी हो गई थी तो उनके लिए शादी देखने के लिए मुंबई गए थे उनके चाचा। मुंबई के नाला सेपारा में रहने वाले आसिफ शेख के साथ शादी तय होती है और उसके बाद शादी भी हो जाती है। सानिया की एक बच्ची भी होती है। और काफ़ी दिन जब बीत जाते हैं तो सानिया का कभी फ़ोन नहीं आ रहा था, तो चाचा को उनको शक हुआ कि आखिरकार सानिया का फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है। और जब भी वो अपने दामाद को फ़ोन करते हैं तब वो कभी स्विच ऑफ बता देता, कभी कुछ बता देता। इसी बीच उनको शक होता तो वो मुंबई आने का फैसला करते हैं कि अब मुंबई जाया जाएगा, तभी वहाँ कुछ पता लग पाएगा कि आखिर मेरी भतीजी का कॉल क्यों नहीं लग रहा और उससे कभी बात मेरा नहीं हो पा रहा। उनके घर वाले भी परेशान थे। सानिया के चाचा मुंबई तो आ गए थे, लेकिन कहानी पूरी की पूरी बदल चुकी थी, क्योंकि आसिफ जो था अब वहाँ नहीं रहता था। अब वो जाए तो जाए कहाँ, अब वो परेशान वहाँ पर। लेकिन इसी बीच सानिया के चाचा फ़ोन करते हैं आसिफ की माँ को। जब आसिफ की माँ से बात होता है तो वो बताते हैं कि वो मुब्रा में वो लोग दोनों रहने लगे हैं। और फिर उसके सानिया के चाचा और उनके कुछ रिश्तेदार अब ससुराल पहुंचते हैं। लेकिन कमाल देखिए, उस घर में सानिया की बेटी तो है, लेकिन उस घर में सानिया कहीं नजर नहीं आती है। तो उनके घर वाले, जो चाचा और रिश्तेदार आए थे, ससुराल पहुंचे थे, तो वो पूछते हैं कि सानिया है कहाँ। तो आसिफ की माँ और पूरे आसिफ का घर वाला, अब झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। आसिफ के घर वाले कहते हैं कि वो शादी के बाद भी किसी और से बात करती थी और उसके बाद वो मेरे बेटे को धोखा देकर भाग गई। अब सानिया के चाचा इन बातों को मानते ही नहीं है कि मेरी भतीजी भाग भी सकती है, क्योंकि अगर ठीक है, मान लिया कि अगर भाग गई थी तो आप हमें क्यों नहीं सूचना दी, हमें खबर देना चाहिए था आपको। और नहीं तो आप हमें नहीं समझते, चलिए ठीक है, आप थाना पहुंचते, थाना में ये कंप्लेन लिखवाते कि हमारी घर से बहू घर छोड़कर चली गई है। बाद में जब हम ही पूछते हैं तो पता चलता है कि हमारी भतीजी कहाँ है, तो आप लोग बताते हैं कि वो तो घर छोड़ के भाग गई। और उससे पहले जब फ़ोन किया जा रहा था तब तो कुछ से कुछ बताया जा रहा था, मतलब हर समय झूठ पे झूठ बोलकर घुमाया जा रहा था। तब सानिया के चाचा को शक हुआ कि ये लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अब हमें
थाना पहुंचना होगा। कर्नाटक के बेलग्राम से सानिया के जो चाचा आए थे, वो बेटी के हाल समाचार के लिए ही आए थे। बहुत दिन से बात नहीं हो रहा था, तभी आए थे। अचौल पुलिस साल भर पहले एक लड़की का सिर कटा लाश आसिफ के घर वालों को दिखाते हैं, लेकिन आसिफ के घर वाले उस लड़की को देखने के बाद साफ बोल देते हैं कि ये इस लड़की को हम पहचानते नहीं। और लेकिन ठीक जब कर्नाटक के बेलग्राम से जब उनके चाचा आए थे, जब थाने में वो ये सब जो सारा बात अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाए थे, उसके बाद जो सैंपल उनके आसिफ के घर वाले को दिखाया जाता है, तो वो पहचान लेते हैं, हाँ ये तो इनकी बेटी है। तब वहाँ से क्लियर हो जाता है कि यहाँ मामला कुछ और ही था। अब पुलिस आसिफ से पूछताछ करती है। शुरुआत में तो आसिफ झूठ पे झूठ बोलता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो कहानी कुछ यूं सामने आता है। और कहानी में कुछ ऐसा है कि अगर इसे आप सुन लें तो यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वहां पर जो जो सुने थे वो हैरान रह गए थे कि कोई शख्स इतना भी गिर सकता है। 21 जुलाई का वो दिन था जब लोग खुदा की राह में कुर्बानी दे रहे थे, लेकिन उसी समय आसिफ के घर वाले सानिया को मारने का पूरा रोड मैप तैयार कर लेते हैं, किसे कैसे मारा जाएगा। सानिया की बेटी अमायरा को बुआ के घर भेज दिया जाता है। और इसी बीच अब सानिया अकेली हो गई, और उसके बाद फिर पूरे घर वाले, पूरे घर के सब सदस्य एकजुट हो गए। उसके बाद फिर हाथ पैर बांधना शुरू किए सानिया का, और उसके बाद फिर पानी में जाकर डुबो दिए। और तब तक डुबाए रखें जब तक कि वो छटपटा कर मन मर ना गई। और उसके बाद फिर उसे निकाला गया, उसके शरीर के कई टुकड़े किए गए, सिर धड़ से अलग किया गया। और उसके बाद फिर जो आपको बताए थे कि पहले उस उसको एक बैग में भरा जाता है, उस सूटकेस में। उसके बाद फिर उसे बीच के सामने जाकर, कीचड़ के पास जाकर फेंक दिया जाता है। आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इतना बड़ा अपराध उनके घर वाले क्यों किए, इसका क्या वजह था। इस कहानी में अब पता चलता है आसिफ की जो बहन थी उसका शादी कई वर्ष पहले ही हो चुका था, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो परेशान रहते थे। इसी बीच आसिफ और सानिया का, मतलब सानिया का एक लड़की हो चुका था। तो आसिफ का घर वालों का कहना था कि ये सानिया की जो बच्ची है अमायरा, इसे आसिफ की बहन को दे दिया जाए। और इसी बात को लेकर घर में इतना विवाद हुआ कि अपनी बहू का ही कत्ल कर दिए। और उसके बाद फिर इस केस में, हालांकि वो लोग तो अभी जेल में है, लेकिन ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं कल।